हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ। जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, उन्होंने फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो रिक्रूटमेंट निकाली है, उनका जो ऑफिशियल सिलेबस है वो उन्होंने रिलीज़ कर दिया गया है। एंड आज हम यहाँ पे देखेंगे जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने मार्क्स का होने वाला है, और नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, और हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे अंक योजना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, जो खंड ए है हमारा, वो यहाँ पे सामान्य अध्ययन का रहने वाला है और यहाँ पे 50 क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं। तो हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहने वाला है और ये वाला पार्ट हमारे यहाँ पे 150 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद है खंड बे जिसमें आएंगे हमारी खाद्य विज्ञान एवं तकनीकी, जिसमें हमारे 100 क्वेश्चन रहेंगे एंड ये हमारा यहाँ पे 300 मार्क्स का रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पे हमें 3 घंटे का टाइम मिलेगा दोनों पेपर के लिए। पेपर तो एक ही है, खंड है अलग अलग, खंड ए और खंड बी बै। उसके बाद जो हमारा पेपर है वो टोटल यहाँ पे 450 मार्क्स का रहने वाला है। जो इंटरव्यू है वो यहाँ पे 50 मार्क्स का रहने वाला है। एंड यहाँ पे जो हमारा कुल पेपर है, यानी कि पूरा पेपर है, उसके अंक यहाँ पे 500 रहने वाले हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे जो परीक्षा है उसके लिए 3 घंटे का हमें यहाँ पे टाइम मिलेगा। 450 नंबर का हमारे यहाँ पे पेपर होगा। उसके बाद जो पेपर है वो हमारे कैसे होगा, यहाँ पे वो OMR बेस्ड पेपर होगा, यानी कि हमारा ऑफलाइन मोड में यहाँ पे पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा और वहाँ पे हमें OMR बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे जो प्रश्न पत्र है उसको 2 खंड में बांटा गया है। तो जो UR कैटेगरी हैं उनके लिए यहाँ पे बोला गया है, उनको दोनों जो खंड हैं उनके अंदर एक खंड के अंदर 40% अंक लाने हैं और दूसरे के अंदर भी 40% अंक लाने हैं, तभी वो यहाँ पे क्या करेंगे, पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे। यूँ नहीं कि दोनों के अंदर अगर वो 40% मार्क्स लाते हैं तो उनका जो पेपर है वो क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। उनको अलग अलग दोनों पार्ट के अंदर क्या लाने हैं, 40% मार्क्स लेके आने हैं। उसके बाद जो अदर कैटेगरी हैं जैसे SC ST OBC EWS PH, इनके लिए यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे उनको क्या करना है, दोनों पार्ट के लिए 30% मार्क्स यहाँ पे लेके आने हैं, जिससे वो क्या होंगे, परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। एंड यहाँ पे 1 नंबर की यहाँ पे क्या रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। -1 मार्क्स की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। यहाँ पे बोला गया है कि जो खंड ए है वो हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर रहने वाला है, लेकिन जो पार्ट बी है हमारा वो सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश के अंदर ही होने वाला है, यानी कि वहाँ पे हिंदी वाले पेपर नहीं दे पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं जो इंटरव्यू है हमारा वो यहाँ पे 50 नंबर का रखा गया है। एंड यहाँ पे बोला गया है जो इंटरव्यू है उसके लिए अभी कोई भी उत्तीर्ण अंक निर्धारित नहीं किए गए हैं। यहाँ पे बोला गया है परीक्षा के में पूछे गए प्रश्नों की प्रारंभिक उत्तर कुंजी तैयार करके आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर 5 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। यानी जब आपका पेपर हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे आंसर की रिलीज कर दी जाएगी एंड 5 दिन के अंदर ही आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर कोई क्वेश्चन है, आपको कोई ऑब्जेक्शन है कि हमारा सही है और जो आंसर की है उसके अंदर उसका आंसर गलत है, तो आप ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं हमारा फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम का सिलेबस। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा वो है यहाँ पे जनरल स्टडीज़ का, जहाँ पे हमें दिया गया है मध्य प्रदेश का इतिहास, जो कि हम देखते हैं ऐसे, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड, ये हमें यहाँ पे क्या करने हैं, पढ़ने हैं। मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, प्रागैतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। फिर है मेडिवल हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, फ्रीडम मूवमेंट इन मध्य प्रदेश एंड ट्राइबल हिस्ट्री एंड ट्राइबल लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश। ये हमारे क्या रहने वाले हैं, हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश के टॉपिक्स रहने वाले हैं।
फिर है ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पे हमें पढ़ना है ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ द स्टेट, मेजर रिवर्स एंड माउंटेन्स, क्लाइमेट, सीजन, सोयल, टेम्परेचर, रेनफॉल, फॉरेस्ट टाइप एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फिर है एग्रीकल्चर की मेजर क्रॉप्स हो गया, इरिगेशन के सोर्सेज, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, मेजर मिनरल्स, पॉपुलेशन साइज, ग्रोथ एंड लिटरेसी, ट्रांसपोर्टेशन, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ये हमें यहाँ पे क्लियर करने हैं। फिर हमारा आता है यहाँ पे पॉलिटिक्स ऑफ मध्य प्रदेश, जहाँ पे हमें पढ़ना है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट, विधानसभा, हाई कोर्ट, लोकायुक्त युक्ति, स्टेट सेक्रेटरिएट, चीफ सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, ये हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। फिर है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स। फिर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट पढ़ना है यहाँ पे। पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 हमें कवर करना है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पढ़ना है। मध्य प्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 हमें यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे जो एक टॉपिक है हमारा, यहाँ पे हमें पढ़ना है स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट शेड्यूल कास्ट कमीशन, शेड्यूल ट्राइब कमीशन, बैकवर्ड क्लास कमीशन और स्टेट कमीशन फॉर वुमेन्स। ये हमारी क्या है, पॉलिटिक्स है मध्य प्रदेश की। फिर है इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे हमें मध्य प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसका ओवरव्यू देखना है। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का जो स्टेटस है मध्य प्रदेश के अंदर हमें वो पढ़ना है। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क इन मध्य प्रदेश, स्टेटस ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश, स्टेटस ऑफ मध्य प्रदेश इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। फिर हमारे यहाँ पे आता है ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश, फोक कल्चर एंड हेरिटेज, हमें ये यहाँ पे पढ़ने हैं। तो यहाँ पे है ज्योग्राफिकल स्प्रेड ऑफ ट्राइब इन मध्य प्रदेश, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिलेटेड टू ट्राइब, मेजर ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश एंड पर्टिकुलरली वर्निलेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम, फेस्टिवल्स हो गए, लैंग्वेजेस हो गई, सेलिब्रेशन हो गया, लिटरेचर हो गया। ये हमें यहाँ पे क्या करने हैं, पढ़ने हैं। फोक कल्चर हो गया, फोक लिटरेचर हो गया मध्य प्रदेश का, ये सब हमें यहाँ पे क्लियर करना है। फिर हमारे यहाँ पे आती है लास्ट यूनिट, इम्पोर्टेंट कॉन्टेम्पोरेरी इवेंट्स ऑफ इंटरनेशनल, नेशनल एंड मध्य प्रदेश एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हमें इंटरनेशनल और नेशनल कॉन्टेम्पोरेरी इवेंट्स को पढ़ना है। यहाँ पे मेजर पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स को जो मध्य प्रदेश के हैं वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के बारे में, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ना है, ई गवर्नेंस के बारे में पढ़ना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना है, मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ना है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ना है, डाटा साइंस और इंटरनेट के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो ये थी हमारी, जिससे हम वो यूनिट, वो भाग पार्ट ए, जहाँ से हमारे 50 क्वेश्चंस आएंगे और ये हमारा 150 मार्क्स का रहने वाला है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पार्ट बी की, जो कि हमारे यहाँ पे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रहने वाला है। तो फर्स्ट यूनिट है हमारे यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू बेसिक फूड साइंस। यहाँ पे हमें हिस्ट्री पढ़नी है फूड की और इसका प्रिजर्वेशन पढ़ना है। उसके बाद ट्रेडिशनल फूड और उसकी इम्पोर्टेंस पढ़नी है। फूड का फोर्टिफिकेशन पढ़ना है। एक्सपेक्ट ऑफ ईट राइट चैलेंजेस इन इंडिया पढ़ना है। ट्राइबल फूड ऑफ मध्य प्रदेश। फिर जो फूड कॉन्स्टिट्यूंट है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, एंजाइम्स, उनके स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन और फंक्शंस हमें करने हैं। मेटाबॉलिक पाथवेज पढ़ने हैं, जैसे मेटाबॉलिक पाथवे हमारे ग्लाइकोलिसिस हो गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गया, क्रैब साइकिल, ये हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन करना है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, फाइबर एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ना है। फिर जो प्रॉपर्टीज़ हैं फूड की, जैसे फिजिकल नेचर, केमिकल नेचर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब हमें यहाँ पे पढ़ना है। फिजिकल, एसिड, बेस एंड बफर, केमिकल कोलॉइड्स, ये हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। नेक्स्ट हमारा है फूड माइक्रोबायोलॉजी का पोर्शन। यहाँ पे फूड माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हमें स्पॉइलेज पढ़नी है। फूड स्पॉइलेज ऑफ स्पेसिफिक
स्पेसिफिक फूड ग्रुप्स जैसे कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री, फिशेस, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल, फ्रूट, वेजिटेबल, कैन फूड प्रोडक्ट्स की हमें स्पॉइलेज पढ़नी है। फूड पॉइजनिंग और फूड बॉर्न डिजीज करनी है, फूड टॉक्सिन पढ़ने हैं, रैपिड मेथड पढ़नी है डिटेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, फूड की फर्मेंटेशन पढ़नी है और जो फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट और बेवरेजेस है उनके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। माइक्रोबियल टेक्निक्स करनी है, टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें पढ़ना है, उनकी मॉर्फोलॉजी, कल्चर और मीडिया प्रिपरेशन हमें पढ़ने हैं। स्टैंडर्ड प्लेट काउंट और टोटल प्लेट काउंट हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। उसके बाद यहाँ पे जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जैसे कि क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, ग्रोथ, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, माइक्रोबियल ग्रोथ, ये सब हमें यहाँ पे फूड माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ना है। फिर हमारा आता है फूड एंड न्यूट्रिशन। यहाँ पे हमें पढ़ना है फूड एंड न्यूट्रिशन के फंक्शंस, क्लासिफिकेशन और सोर्सेज। बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ना है, कंप्लीट चार्ट हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस के बारे में पढ़ना है। बेसल एनर्जी मेटाबॉलिज्म की कैलकुलेशंस हमें यहाँ पे करनी है, जैसे बॉडी मास इंडेक्स, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये सब हमें यहाँ पे पढ़ना है। फिर यहाँ पे टेक्निक्स फॉर असेसमेंट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशनल स्टेटस, कोज एंड प्रिवेंशन एंड माल न्यूट्रिशन, प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ इन इंडिया, नेशनल फूड सेक्रेटरी मिशन, ये दोनों हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। फिर यहाँ पे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है और उनके प्रिवेंशन क्या है, ये हमें पढ़ने हैं। फूड प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग एंड स्टोरेज, जो कि हमारी यहाँ पे यूनिट 4 रहने वाली है। यहाँ पे हमें फूड प्रिजर्वेशन, उसका प्रिंसिपल और उसके मेथड पढ़ने हैं। थर्मल, नॉन थर्मल फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स पढ़नी है। फिर यहाँ पे जो फूड पैकेजिंग है उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है, टाइप पढ़ने हैं, पैकेजिंग लॉ और रेगुलेशन पढ़ना है, इवेल्युएशन ऑफ फूड पैकेजिंग मटेरियल और पैक्ड कमोडिटी रूल्स को हमें यहाँ पे कवर करना है। जो नोवल टेक्नोलॉजीज आई हैं फूड पैकेजिंग के लिए वो हमें यहाँ पे करनी है। फूड स्टोरेज पढ़ना है, स्टोरेज स्ट्रक्चर, प्रैक्टिसेस, इन्वायरमेंट एंड इट्स इंट्रैक्शन विद स्टोर प्रोडक्ट, ये हमें यहाँ पे फूड प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग एंड स्टोरेज के अंदर करना है। नेक्स्ट हमारी यूनिट है यहाँ पे यूनिट नंबर 5, इंडियन फार्मिंग सिस्टम। तो यहाँ पे हमें स्टेटस पढ़ना है एग्रीकल्चर का इंडिया के अंदर। फिर हमें यहाँ पे क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग सिस्टम यहाँ पे पढ़ना है। डेयरी, पिगरी, गोट्री, पोल्ट्री, डकरी सिस्टम हमें यहाँ पे पढ़ना है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जैसे कि एग्रोफॉरेस्ट्री सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है। एक्वाकल्चर के बारे में पढ़ना है। पिगरी कम फिश के बारे में पढ़ना है। डेयरी कम फिश के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। फिर है हमारी यूनिट नंबर 6 यहाँ पे यूनिट नंबर 5 में दिया गया है हमें यहाँ पे नाबार्ड, ICAR इनके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। यूनिट नंबर 6 में हमें फूड सेफ्टी, क्वालिटी कंट्रोल, हाइजीन एंड स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे हमें पढ़ना है फूड सेफ्टी की डेफिनेशन, स्कोप, इम्पोर्टेंस, स्टैंडर्ड एंड फैक्टर अफेक्टिंग। फिर हजार्ड और रिस्क, जैसे टाइप ऑफ हजार्ड हमें यहाँ पे करने हैं और मैनेजमेंट ऑफ हजार्ड हमें करने हैं। फिर हाइजीन एंड सैनिटेशन इन फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट, इंट्रोडक्शन, सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन एंड देयर कंट्रोल करना है। बेस्ट डिस्पोजल हमें करना है यहाँ पे। और जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं फूड सेफ्टी मैनेजमेंट के, जैसे कि प्री रिक्विसाइट प्रोग्राम हो गया, गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हो गया, SSOPs हो गया, HACCP हो गया, ISO सीरीज हो गया, TQM हो गया, ये हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम 22,000, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ये हमें यहाँ पे यूनिट 6 में करने हैं। फिर यहाँ पे यूनिट 7 है वो है इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हमें साइलेंट फीचर्स पढ़ने हैं एग्रीकल्चर के और लाइफ स्टॉक ऑफ मध्य प्रदेश के। उसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड एंड मिलेट्स के बारे में हमें पढ़ना है। जो हमारे स्पाइसेस हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। एनिमल हस्बेंड्री हमें अच्छे से करना है। यहाँ पे जैसे पोल्ट्री, डकरी, फिशरी, एक्वाकल्चर, एपीकल्चर, इसके बारे में पढ़ना है। फिर जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है, एनर्जी मैनेजमेंट है, वाटर हार्वेस्टिंग और मैनेजमेंट है, सोयल हेल्थ है, क्रॉप मैनेजमेंट और पेस्ट मैनेजमेंट है, ये हमें यहाँ पे पढ़ना है यूनिट 7 के अंदर। यूनिट 8 के अंदर हमें सारे यहाँ पे जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ना है, जैसे कि मीट की कंपोजिशन, टाइप, स्लोटिंग, टेंडराइजेशन एंड करिंग, फिश और पोल्ट्री प्रोसेसिंग, फिजिकल, केमिकल, न्यूट्रिशन एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग, प्रोसेसिंग ऑफ एग एंड एग प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना है।
फिर यहाँ पे पढ़ना है हमें कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क, देयर डिफरेंट प्रोसेस फूड्स जैसे फ्राइड, क्रीम, आइसक्रीम, बटर, चीज़, ये हमें यहाँ पे पढ़ना है। मिल्क की अडल्ट्रेशन और इसकी डिटेक्शन हमें पढ़नी है। 9th हमारी यूनिट है यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजीज़। तो यहाँ पे हमें सारी टेक्नोलॉजी को पढ़ना है, जैसे कि नॉन थर्मल टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे हमें दिए गए हैं, माइक्रो फिल्ट्रेशन, हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस। उसके बाद न्यूट्रास्यूटिकल और उसके फंक्शनल फूड और जंक फूड के बारे में पढ़ना है। फूड प्रिजर्वेशन के मेथड्स को करना है, थर्मल प्रोसेसिंग को करना है, पास्चराइजेशन को करना है, कैनिंग को करना है, डिहाइड्रेशन को करना है, फ्रीजिंग, फर्मेंटेशन, इरेडिएशन एंड फूड एडिटिव्स के बारे में हमें पढ़ना है। एसेप्टिक प्रिजर्वेशन, हाइड्रेट टेक्नोलॉजी, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टेक्नोलॉजी, माइक्रोवेव प्रोसेसिंग के बारे में हमें पढ़ना है। फिर इनोवेटिव थर्मल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो इसके बाद हमारी आती है यूनिट नंबर 10, जो कि हमारी यहाँ पे लास्ट यूनिट है। यहाँ पे हमें फूड लॉ, रेगुलेशन, सर्टिफिकेशन, डेवलपमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ना है, जैसे कि नेशनल और इंटरनेशनल फूड लॉ हो गए, रेगुलेटरी रिजाइम्स हो गए, FSSAI के बारे में पढ़ना है, कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमीशन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है उसके बारे में पढ़ना है, फूड अडल्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है, मिस ब्रांडिंग के बारे में पढ़ना है, कॉमन अडल्ट्रेंट्स इन फूड, ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़नी है फूड सेफ्टी अथॉरिटी की। यहाँ पे सर्टिफिकेशन के बारे में पढ़ना है, जैसे कि बिस हो गया, एगमार्क हो गया, वेट एंड मेजर एक्ट हो गया, प्रिंसिपल इम्प्लीमेंटेशन हो गया, डॉक्यूमेंटेशन, टाइप ऑफ रिकॉर्ड हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। ऑर्गेनिक फूड और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के बारे में हमें पढ़ना है। जो फूड इंस्टीट्यूट है, जैसे कि CFTR हो गया, डिफ्टेम हो गया, ICR हो गया, ICMR हो गया, DFRL हो गया, ये हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से फूड सेफ्टी ऑफिसर का ऑफिशियल सिलेबस। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।